तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई अब मैं क्लास 12th में जाऊंगा तो अब उसमें कैसे मैं 11th का क्लियर करूंगा, 12th मेरा हो पाएगा या नहीं। राइट, ऐसी थिंकिंग है ना आपकी अभी। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियोस पे ये आते हैं कि भैया हमारा क्लास 11th वेस्ट हो चुका है, अब हम कैसे वो कोप अप करें, मतलब कुछ पढ़ा नहीं है। ऐसे ही कमेंट्स कुछ बहुत सारे आने लगे हैं, तो आई थॉट इट बेटर कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो हम इस वीडियो में इसी रिलेटेड बात करने जा रहे हैं कि आपका जो क्लास 11th का जितने भी टॉपिक्स है वो आप कैसे क्लियर कर पाओगे अपने क्लास 12th में, क्योंकि अब तो आप क्लास 12th में ही प्रमोट होने वाले हो। तो उसमें अब आप कैसे अपना क्लास 11th का जो मिस हुआ है, जो वेस्ट हुआ है, वो कैसे आप कोप अप कर पाओगे। राइट, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का क्लास 11th वेस्ट हो जाता है बिकॉज वो क्लास 11th को सीरियसली नहीं लेते। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो अब अगर हम मेन मुद्दे पे आए, जो हमारा मेन कंसर्न है, मेन टॉपिक है, अगर हम उस पे आए तो देखो, पहली बात ये है, जब आप अपने क्लास 12th में जाओगे, क्योंकि देखो अभी आप क्लास 11th में हो या चाहे कोई क्लास 12th में भी क्यों ना हो, मैं उन बच्चों की बात करूंगा पहले जो अभी क्लास 11th में ही हैं। तो वो ये सोच रहे हैं, मतलब उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई अब मैं क्लास 12th में जाऊंगा तो अब उसमें कैसे मैं 11th का क्लियर करूंगा, 12th मेरा हो पाएगा या नहीं। राइट, ऐसी थिंकिंग है ना आपकी अभी। तो इस थिंकिंग का अब क्या करना है, देखो पहले आप अपना बोर्ड्स का जो है, जो भी आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है वो आप अच्छे से क्लियर कर लो, मतलब बोर्ड्स के लिए तो हो जाएगा ना। राइट, तो अब हम बात करते हैं जब आप क्लास 12th में आओगे, तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना 12th अपने 11th के जैसा मत बनाओ। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब आप 12th में जाओगे ना, तो अब आप सोचोगे मतलब ये 11th क्लास का कैसे मैं रिवाइज करूं, क्या करूं। राइट, मतलब उसके साथ साथ, वो सोचने के साथ साथ ही आप अपना 12th भी खो दोगे, उसमें भी आपको फिर एक वर्ड भी आने नहीं वाला। राइट, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, कोई बोलता है चलो 45% 11th का होता है, मैं जेईई मेंस की बात करूँ या किसी भी नीट की बात करूँ, कोई बोलता है 45% 11th का होता है और 55% क्लास 12 का होता है पेपर। राइट, तो हम चलो अज्यूम करते हैं 50-50% है। ओके, तो चलो आपका अभी क्लास 11th वेस्ट हुआ है। राइट, तो 50% आपको अभी नहीं आता है, कुछ तो आता होगा, लेकिन मैं चलो सारा लेके चलता हूँ। तो अब आपका बचता है 50% जो आपका 12th है। तो 12th को वैसे ही पढ़ो। फॉर एग्जांपल, मतलब ऐसा समझो कि आपको 11th सारा आता है, क्योंकि 12th जो है ना, 12th आसान है, 12th में आप आराम से कर पाओगे, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसमें 12th आसान है। 12th में आप अगर कंपेयर भी करोगे ना, जब 12th में मतलब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो आप ये देखोगे कि 12th आसान है एज़ कम्पेयर टू 11th, सिलेबस के हिसाब से भी और पढ़ने के हिसाब से भी। ओके, तो पहली बात यही है कि आप अपना 12th वेस्ट नहीं करोगे 11th के वेस्ट होने के चक्कर में। एक चीज़ वेस्ट हुई, उसको हम कोप अप कर पाएंगे, वो मैं आगे आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन 12th को वेस्ट नहीं करना। तो ये रही हमारी पहली बात। तो अब दूसरी बात ये है कि जब आप 12th में आओगे तो आपका वीकडेज है और वीकेंड्स है। राइट, तो आप वीकडेज में क्लास 12 का अच्छे से पढ़ो, जो आपको ट्यूशन में पढ़ाते हैं या जो भी आप ऑनलाइन पढ़ते हो वहाँ से अच्छे से क्लास 12 का पढ़ो वीकडेज में, और वीकेंड्स पे क्लास 11th पे फोकस करो। तो देखो अब आप वहाँ से क्लास 12 के साथ भी इन टच में हो। राइट, और यहाँ से क्लास 11th का भी आप वीकेंड्स पे रिवाइज कर रहे हो, वीकेंड्स पे पढ़ रहे हो। अब उसमें क्या करना है, देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई ऐसा करेगा, वो वाले टॉपिक्स पढ़ेगा जो उसके वीक होंगे। आप पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करो उन वीकेंड्स पे। मैं 11th की बात कर रहा हूँ, 12th का तो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा आपका। तो 11th की मैं बात कर रहा हूँ, आप वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पहले रिवाइज करो, स्ट्रॉन्ग या जो भी मॉडरेट होंगे, जो आपको मतलब कंसेप्ट होगा थोड़ा बहुत उन चैप्टर्स का, तो उनको पहले रिवाइज करना स्टार्ट करो, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। और उसमें क्या है कि आप उन्हीं के रिलेटेड फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, वही जो आपका स्ट्रॉन्ग है। तो यही मेरा कहना था कि वीकेंड्स पे आप क्लास 11th पे फोकस करोगे और जो वीक डेज होंगे उन पे आप क्लास 12th में क्लास 12th पे ही फोकस करोगे। ओके, तो अब मैंने ये क्यों बोला कि आप पहले स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट टॉपिक्स को ही रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि देखो अगर आप वीक के पीछे गए ना, जो आपका स्ट्रॉन्ग भी था ना वो भी भूल जाएगा, वो भी वीक बनता जाएगा। राइट, तो पहले आप स्ट्रॉन्ग को अच्छे से कंप्लीट करो, तो उसके बाद विद टाइम आप वीक टॉपिक्स पे भी जाना स्टार्ट कर दो। तो अब अगर आप बोलोगे कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, भाई 1 साल है,
एक साल में आप वीकडेज में 12th भी कर पाओगे और वीकेंड्स पे आराम से 11th हो जाएगा। बस एक चीज़ की कमी है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। जितना कॉन्फिडेंस रखोगे उतना ही ज़्यादा आप हासिल करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। तो देखो, अब आप कहीं मैच खेलने गए तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैं आज हारूंगा, तो कैसे जीत पाओगे? जब ये सोचोगे कि आज मैं मतलब मेहनत करूंगा, ट्राई करूंगा जीतने की, फिर दैट डिपेंड्स। लेकिन आप मेहनत करोगे ना, अपना जो बेस्ट है वो आप दोगे, राइट? तो फिर कोई बोलता है कि मैं कितने घंटे पढूं, मतलब 12th में कितने घंटे पढूं ताकि मैं अपना जो 11th भी है वो भी अच्छे से कूप अप कर पाऊँ। तो आप 6 से 7 घंटे पढ़ो। मैं 6 से 7 घंटे बोल रहा हूँ, या मतलब जितना भी आपका ये होगा, कैपेसिटी जितनी होगी तो उस हिसाब से आप पढ़ो। 6 से 7 घंटे इज़ इनफ। अगर आप 6 से 7 घंटे डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, एफिशिएंसी के साथ पढ़ोगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका जो 11th है वो भी अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे एटलीस्ट। मतलब चलो आप उस लेवल तक मत करो, बेसिक्स तो क्लियर कर पाओगे ना आराम से आप, तो वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर आप ऐसे कुछ चलोगे ना जो मैंने बोला, तो इंशाल्लाह आपका सारा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जो भी मैंने अभी तक बोला ये प्राइमरी ऑप्शन है आपके पास। मतलब अगर आप कुछ करना चाहो तो पहला ऑप्शन आपके पास यही होना चाहिए कि मैं 11th को कोप अप करने के लिए ये ऑप्शन चूज करूंगा। तो फिर आपके पास और एक ऑप्शन भी है, क्लास 12th अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आप अटेम्प्ट दोगे, चाहे जेई का या नीट का, तो उसके बाद आप ड्रॉप ले सकते हो। उसमें आप क्लास 11th अपना रिवाइज कर पाओगे अच्छे से, मतलब कोप अप कर पाओगे। लेकिन उसमें 1 साल आपका ज़ाया हो जाएगा, राइट? तो मतलब उस 1 साल को बचाने के लिए आप ये चीज़ जो मैंने पहले बोली वो आराम से कर पाओगे। बस मुझ पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। तो यही थी बात, मतलब 11th अगर वेस्ट हुआ तो हम क्या करें। आई होप आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। और अगर आप कोई फर्दर कंटेंट चाहते हो, मतलब एजुकेशनल ही रिलेटेड, तो वो कमेंट्स में बोल दें। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से, मतलब जितना भी हमसे पॉसिबल होगा। बाकी ऊपर वाले तक है कहाँ हम पहुँचेंगे, राइट? सो अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न की वजह से पसंद आया हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।